नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। इस समय हम रोहतक के जाट शिक्षण संस्थान में हैं। 25 मई को जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, उसके लिए जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है चुनाव आयोग द्वारा। और इस समय हम जाट शिक्षण संस्थान में हैं, जहाँ रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं के लिए यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियों को अब किट दी जा रही है, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट और तमाम जो चुनाव से संबंधित, मतदान से संबंधित की जो सामान होता है वो उनको सौंपा गया है। और यहाँ जो पोलिंग पार्टी है वो अपने जो किट उन्होंने जो मिली हुई है उसकी चेकिंग कर रहे हैं। और चेकिंग करवाने के बाद जो है आज शाम 5 बजे अपने अपने बूथ सेंटर पर पहुंच जाएंगे। अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 4 जो विधानसभा रोहतक जिले की, 4 झज्जर जिले की विधानसभाएं आती हैं, जिसमें और एक कोसली रेवाड़ी जिले की भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आती है। रोहतक लोकसभा की जो बात करें कुल मतदाताओं की तो 18,89,832 जो कुल मतदाता है। और उसके लिए जो है निष्पक्ष जो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जो 1884 जो है बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। 496 जो है असंवेदनशील बूथ हैं और 104 अति संवेदनशील बूथ हैं। आज किसी प्रकार की कोई बोगस या हुड़दंगबाजी ना हो, उसके लिए जो चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हरियाणा पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान बूथ सेंटरों पर तैनात रहेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसके लिए यहाँ पर उनकी पैनी नज़र रहेगी। और साथ में जिस तरह से बात करें तो रोहतक जो है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है और बीजेपी की तरफ से जो अरविंद शर्मा मैदान में है। फिलहाल जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं, कल जो सुबह के 7 बजे जो मतदान शुरू हो जाएगा और शाम के 6 बजे तक यह मतदान रहेगा। उसके लिए जो पोलिंग पार्टियों को जो किट है वो प्रोवाइड की जा रही है। और शाम के अपने पूरे जो पुलिसकर्मियों के साथ जो 6 पोलिंग पार्टी में सदस्य रहेंगे वो हर बूथ सेंटर पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से बात करें तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपनी अपनी किट ले जा रही है और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं किस प्रकार से मतदान कराना है, कोई गड़बड़ ना हो उसके लिए यहाँ पर पूरे के पूरे जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो पोलिंग पार्टी हैं वो अपनी अपनी किट है वो यहाँ पर इनका चेक कर रहे हैं हर बारीकी से। और जो उसके बाद चेक करने के बाद ही यहाँ से जो है पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना होंगी। अभी 25 मई को कल जो मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा, उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। लोकसभा जनरल इलेक्शन के 6 फेज़ में हमारे हरियाणा में इलेक्शन कल होना है और उसके लिए सभी प्रबंध जो हैं वो किए जा चुके हैं। और आज पोलिंग पार्टीज़, पुलिस पर्सनल, इन सब का डिस्पर्सल जो है वेरियस डिस्पर्सल सेंटर्स पे हो रहा है। और इसके साथ ही जो भी हिदायतें हैं वो सभी को जारी की जा चुकी हैं। एंड सभी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमने वेरियस पार्टीज़ का गठन किया है। टोटल हमारी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट 74 हमने लगाए हैं, ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ, और साथ में उनके सेक्टर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे। और उनके पास बेसिकली जो ऑन एवरेज 15 के आसपास बूथ रहेंगे और वो उस पूरे एरिया को पेट्रोल करेंगे और कोई भी जो कंप्लेन अगर आती है तो उससे भी डील करेंगे। जो पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बूथ का इंचार्ज रहता है और वो वहाँ जो पूरी प्रोसेस को करवाता है और वहाँ भी कोई समस्या आती है उससे डील करता है। लेकिन ओवरऑल जो एरिया में इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, किसी कंप्लेंट्स को डील करने के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो त्वरित कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने ज़िले में 8 जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल पुलिस ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि ओवरऑल अगर कोई और ऐसी समस्या आती है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट उस पर एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तो जोनल मजिस्ट्रेट भी इसमें पैरेलली अपनी कार्रवाई करेंगे। एक एसी में 2 जोन में बांट के उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो 14 थाने हैं उसमें एसएचओज़ की पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, उनके साथ हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पूरे पीसी में सिमिलर अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। इसके साथ ही जैसे साइलेंस पीरियड जो है वो 48 आवर्स एंड ऑफ पोल से 48 आवर्स पहले वो शुरू हो गया था, इसमें सारी कैंपेनिंग जो बंद हो गई थी। और जो हमने अभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और
SSTs बनी थी, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, 9 पर AC हैं, 9 SST, 9 FST, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि इन लास्ट 48 आवर्स में भी किसी तरह की कोई मूवमेंट कैश की, लिकर की उस पर नज़र रखी जा सके, कोई MCC की वायलेशन कोई हो उस पर नज़र रखी जा सके, और कोई जो हमारी हिदायतें साइलेंस पीरियड से रिलेटेड है उस पर भी पूरी नज़र रखी जा सके। कैंडिडेट्स को किस तरह के जो हिदायतें उनकी पालना करनी है वो सारी हिदायतें भी उनको दी जा चुकी हैं रिगार्डिंग पोलिंग एजेंट एंड जो बूथ इस्टेब्लिश करना है 200 मीटर बाहर इस्टेब्लिश करना है, और बूथ में कैसे क्या अरेंजमेंट्स किस तरह के रहेंगे उसके लिए भी हमने सारी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। स्वीप की एक्टिविटीज़ लगातार हमारे पोल अनाउंसमेंट से चल रही हैं, जिसमें हम सारे वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है वो सुनिश्चित किया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछली बार भी अच्छा मतदान हमारे ज़िले में हुआ था एंड विच वाज हायर देन स्टेट एंड नेशनल एवरेज। तो हम यही हमारी ये इसमें स्वीप के तहत वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू यही हमारा प्रयास रहा है कि इस बार भी जो मत प्रतिशत है उससे हम ज़्यादा कर पाएँ। जी, हीट वेव अभी कंटिन्यूसली चल रही है और रेड अलर्ट भी हमारे ज़िले में भी कंटिन्यूस है, तो इसको लेकर सभी हिदायतें जारी की गई थी और सारे अरेंजमेंट्स पोलिंग स्टेशंस पे भी सुनिश्चित किए गए थे। और उसमें पानी की है, आपके ठंडा पानी भी अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे कूलर की व्यवस्था है तो कूलर के थ्रू, बाकी मटके रखवाने के लिए भी निर्देश दिए थे। तो ये सारे जो सुनिश्चित प्रबंध जो हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन के थ्रू हमने एम्बुलेंस डिप्यूट करी है कि कोई हीट वेव से किसी कोई अफेक्टेड वोटर है या कोई हमारे जो एनी अदर पर्सन या जो एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी हैं उनको भी जो एक तरह से जो हम मेडिकल अगर उसको ज़रूरत है फैसिलिटी की वो उसको प्रोवाइड की जा सके। पोलिंग पार्टीज़ के किट बैग में उनके लिए मेडिकल किट अरेंज की गई है। इसके साथ ही जो BLOs हमारे उस दिन वोटर फैसिलिटी सेंटर हर बूथ पे लगाते हैं, तो उनके पास भी हम ORS के पैकेट्स वगैरह रखवा रहे हैं ताकि अगर कोई वोटर को ज़्यादा उस टाइम डिहाइड्रेशन किसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो उसकी हेल्प उस वक्त कर सके। सर, और लोकसभा में कितने मतदाता हैं और कितने बूथ बनाए और कितने संवेदनशील और कितने अतिसंवेदनशील? टोटल जो बूथ हैं हमारे वो 1884 हैं और जो टोटल हमारे मतदाता हैं वो 18,90,000 मतदाता हैं। और जो हम संवेदनशील की बात करें उसको हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें 200 पोलिंग स्टेशन जो टोटल हमारे 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें 200 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। डिप्लॉयमेंट प्लान अकॉर्डिंगली SP साहिबान के द्वारा, हमारे पुलिस कमिश्नर झज्जर के द्वारा और SP रेवाड़ी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद DEOs डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स वो तैयार किया जा चुका है। और क्रिटिकल जो बूथ है उन पे अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी सिविल मेजर्स हैं वो भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें वेबकास्टिंग जो है वो पूरे हरियाणा में 100% बूथ पे सुनिश्चित की गई है और वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है वो ARO लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DO लेवल पे और चंडीगढ़ में CO लेवल पे उसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। यस, वेबकास्टिंग जो है वो उसके निगरानी में ही पूरा मतदान होगा एंड जो हमने उसमें कैमरा लगाए हैं वो बेसिकली जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रही है, जैसी हिदायतें उस तरीके चल रही है उसकी निगरानी रखने के लिए है। और उसमें इस तरह से लगाए गए हैं ताकि वोटर सीक्रेसी आउट ना हो, वोटर कंपार्टमेंट के पीछे वो ना हो, वो एक अलग डायरेक्शन में रहेगा जिससे हम वो फ्लो वोटर्स को प्रॉपर्ली देख सकें कि मतदान जो है जिस तरह की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। चुनाव में अशांति फैलाने का भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज यही है कि जो भी पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को किसी तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सारे हिदायतें भी जारी में लगी होगी। तो वोटिंग आपने 7 बजे शुरू कर देनी है और शुरू करते ही सेक्टर ऑफिसर को बता देना है, किसी बताएंगे और कारण बताएंगे। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपकी EVM के हम डिले ना करें क्योंकि ये रीपोल का कारण बन सकता है। तो ये देखो उसके हाथ में जो कॉपी होती है
वोटर नाम है इंश्योर करना कि वो कॉपी बाहर नहीं लेकर, ये चीज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ज़रूर इंश्योर करें। और जब आप अपना पोलिंग शुरू करने की कोशिश करता है, चाहे वो पोलिंग पार्टी है, चाहे पोलिंग एजेंट है या कोई और अन्य, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना पड़ता है। अगर कोई वोटर कहता है कि आप अपनी मर्जी से वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ बार बार नहीं जाए, आपकी मंशा ठीक हो सकती है, बट आप में से कोई एक पोलिंग ऑफिसर डिसाइड कर लेगा और 6 बजते ही पीछे से स्लिप्स बांटना शुरू कर दे, ताकि कोई, और 6 बजे आपने पोल क्लोज हो रहा है ये अनाउंसमेंट करनी होती है, ताकि पीछे से आप स्लिप्स बांट पाए। चाहे आप टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते देंगे। जब आपका पोल खत्म हो जाएगा आप डिक्लेरेशन करेंगे। आपको जरूर इंश्योर करना है कि जितने वहाँ पे पोलिंग एजेंट है हर किसी को आप 17C की एक कॉपी देंगे, चाहे